गुड मॉर्निंग इंडिया। वेलकम टू धर्म स्टडी। संकल्प हमारा भविष्य आज के महत्वपूर्ण सेशन में आप लोगों को डी फार्मा से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होगी। यह जानकारी उन सभी छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगी जो इस बार डी फार्मा के एडमिशन के लिए पूरी तरीके से अग्रसरित हैं। साथ ही साथ उन छात्रों को भी पूरी तरीके से लाभान्वित होंगे जो डी फार्मा के छात्र अपने आप को तैयारी के रूप में देखते हैं, अर्थात जिनको तैयारी करनी है। ऐसी स्थिति में दोनों प्रकार के छात्रों के लिए काफ़ी ज़्यादा उपयोगी सिद्ध होगा। तो ऐसी स्थिति में मैं यहाँ आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत हुआ हूँ उसी के संदर्भ में, जिससे आप लोगों को डी फार्मा जो छात्र करना चाहते हैं मैं उनको ये काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल वीडियो मैं प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। ऐसी स्थिति में आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, साथ ही साथ शेयर कीजिएगा और उसके साथ साथ आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना विचार अवश्य दीजिएगा। ध्यान दीजिएगा डी फार्मा के विषय में। पहले तो डी फार्मा के बारे में आप काफ़ी ज़्यादा विस्तारित रूप से तो नहीं तो शॉर्ट लेवल में हम लोग अक्सर सुनते रहते हैं डी फार्मा। व्हाट इज़ डी फार्मा? डी फार्मा तो मना स्थिति में ऐसे प्रश्न उठते हैं कि डी फार्मा क्या है। तो डी फार्मा क्या है उसको मैं बताने जा रहा हूँ। डी फार्मा का फुल फॉर्म क्या है या किस विज्ञान के अंतर्गत आता है, अर्थात इसमें इसका रिलेशन किस साइंस के प्रति इसका जो है जुड़ाव है, ये सारी चीज़ें आप लोग इस वीडियो में देखेंगे। वीडियो काफ़ी शॉर्ट होगा जिससे आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा समय न देना पड़े और ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज हो। ये पार्ट 1 होगा। इसके बाद आपको लगातार कंटिन्यू पार्ट 2, पार्ट 3 इसी तरीके से जो है मैं बी फार्मा बताऊंगा। सभी कोर्सों के बारे में, पॉलिटेक्निक और जो है जितने भी इससे संदर्भित कोर्स हैं मैं सभी को बताऊंगा, इंक्लूड करूंगा। ऐसी स्थिति में आप लोग जो चैनल को पहली बार देख रहे हैं वो ज़रूर जो है परिवार की सदस्यता ग्रहण करें। तो ध्यान दीजिएगा, मैं अब आप लोगों के लिए मैं यहाँ प्रस्तुत हूँ। तो आप लोगों के लिए जो आज का जो महत्वपूर्ण सेशन है उसको मैं यहाँ पर संदर्भित करता हूँ। ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं डी फार्मा की चर्चा की जा रही है। तो डी फार्मा जैसा कि जानते हैं डी फार्मा का फुल फॉर्म तो प्रश्न उठता है। तो डी फार्मा का फुल फॉर्म होता है डिप्लोमा इन फार्मेसी। काफ़ी जो है काफ़ी आसान है। तो डिप्लोमा इन फार्मेसी डी फार्मा का नाम है। और इसमें ध्यान दीजिएगा, इसमें योग्यता क्या होनी चाहिए? योग्यता PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ। ध्यान दीजिएगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और या ऑब्लिक है या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी। ये दोनों प्रकार के काफ़ी कन्फ्यूजन में होता है कि कई छात्रों में कि सर जो है मैथ और बायोलॉजी के छात्रों में सिर्फ बायोलॉजी की इसमें प्रायोरिटी दी जाती है, अर्थात बायोलॉजी के ही छात्र इसमें जो है इस कोर्स को कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक मिथक है, तो उस मिथक को मैं यहाँ एक प्रकार से क्लियरिफाई कर दिया हूँ कि यहाँ पर मैथ के स्टूडेंट भी डी फार्मा में पूरी तरीके से अप्लाई कर सकते हैं, अर्थात डी फार्मा में वो कोर्स के लिए अवेलेबल माने जा सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी नोटिस का बिंदु है। काफ़ी छात्रों का ऐसी स्थिति में डी फार्मा से जो है कहीं ना कहीं जुड़ाव नहीं हो पाता है, तो उनको मैं बता देता हूँ कि मैथ का इसमें भी पूरी तरीके से योगदान है डी फार्मा के क्षेत्र में। तो ध्यान दीजिएगा, इस योग्यता जैसा कि आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है इस डी फार्मा की योग्यता है। अगर ये योग्यता है, ये 10+2 की बात कर रहा हूँ, 10+2। ध्यान दीजिएगा, अर्थात 12th की बात हो रही है। 12th में याद आपका फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी है, पास किए हैं आप, तो इसके पात्रता के अधीन है आप। तो ध्यान दीजिएगा, ये योग्यता आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। कई लोगों के मन में यह मना स्थिति में प्रश्न उठता है कि सर जो है इसमें इसकी टाइमिंग क्या होती है। कई लोगों ने कमेंट बॉक्स में जो है कमेंट किया, साथ ही साथ और भी सोशल साइटों से जुड़कर पूछने का प्रयास किया कि इसका जो है कोर्स का जो ड्यूरेशन है वो कितने समय का है। तो ये काफ़ी कन्फ्यूजन होता है कि इसमें क्या कैसे होता है। तो वो कुछ लोग कन्फ्यूजन में है, 1 साल का होता है, कुछ लोग कहते हैं 1.5 साल का होता है, कुछ लोग कहते हैं 2 साल का होता है। तो ऐसे कन्फ्यूजन ये यहाँ पर दूर हो जाए। ये डी फार्मा का जो कोर्स होता है वो पूरी तरीके से 2 वर्ष का होता है।
इसमें फर्स्ट ईयर में क्या पढ़ाया जाता है इसको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके साथ साथ सेकंड ईयर में क्या क्या पढ़ाया जाता है उसको भी नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं मुखातिब होकर बताऊंगा। ध्यान दीजिएगा, ये दोनों चीज़ें आप लोग यहाँ पर क्लियर हो गया होगा, योग्यता और वर्ष ये क्लियर हो गया होगा। और डी फार्मा का जो साइंटिफिक रिलेशन है वो किस के अंतर्गत है, ये जानने वाली नॉलेज की बात है कि अर्थात इसका जुड़ाव किस सेक्टर से है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख रहे होंगे, मैंने यहाँ पर राइटिंग के रूप से यहाँ पर नोट्स आप लोगों के सम्मुख में प्रस्तुत किया हूं। तो ध्यान दीजिएगा, डी फार्मा का जैसे आप एरो के माध्यम से आप लोग देख सकते हैं, डी फार्मा को जो है ड्रग मीन्स दवा विज्ञान का एक ये दवा विज्ञान से रिलेशन इसका है डी फार्मा का, अर्थात जो है डी फार्मा के रिलेशन किससे है, दवा से है। तो ध्यान दीजिएगा, पहला इसमें पॉइंट है ड्रग, जैसा कि मैंने बताया है। फिर उसके बाद ड्रग के बाद है ड्रग मैन्युफैक्चरिंग, अर्थात दवाइयों का जो निर्माण होता है, दवाइयों का जो इन्वेंशन होता है, दवाइयों का जो पूरी तरीके से क्रियान्वयन होता है शुरुआती प्राथमिक, वो इसके अंतर्गत आता है। अर्थात वो साइंस किसके अंतर्गत आता है, डी फार्मा के अंतर्गत आता है। काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल पॉइंट है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। फिर उसके बाद आता है, अगर दवाई मैन्युफैक्चरिंग हो गई है, ऐसी स्थिति में ड्रग की क्वालिटी के बारे में बात आती है, चर्चा होती है कि ड्रग क्वालिटी किस साइंस के अंतर्गत आएगा, अर्थात किस जो है डिप्लोमा के अंतर्गत इसको जो है मान्यता के रूप में प्रावधान है। तो ध्यान दीजिएगा, वो आपका ड्रग क्वालिटी के अंतर्गत इसको रखा जाता है। तो ड्रग क्वालिटी की जो है जितने भी सारी चीज़ें होती हैं वो आपका डी फार्मा के अंतर्गत रखा गया है। यहाँ पर 3 पॉइंट आप लोगों को क्लियर हो गए होंगे। ओरल में एक बार मैं अभी फिर बता रहा हूँ, फिर तब तक आप देखिए, ड्रग मार्केटिंग जब तक आपके पास प्रोडक्ट हो गए, रिसर्च हो गया, इन्वेंशन हो गया, मैन्युफैक्चरिंग सारी प्रक्रिया हो गई, ऐसी स्थिति में अगर आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, दवाई बहुत अच्छी है, ये काफ़ी ज़्यादा कारगर सिद्ध होगी इलाज के तौर पर, ऐसी स्थिति में उसकी मार्केटिंग भी होनी चाहिए। मार्केटिंग नहीं है तो लोगों तक नहीं पहुंच पाएगी और लोग कहीं ना कहीं पूरी तरीके से अपने उसी स्थिति में रहेंगे जैसे वो पेशेंट के रूप में रहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, तो इसकी मार्केटिंग भी काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। यहाँ ड्रग मार्केटिंग की बात की जा रही है, तो ड्रग मार्केटिंग का जो रिलेशन है वो किसके अंतर्गत है, डी फार्मा के अंतर्गत है। जितने भी आप मेडिकल स्टोर वगैरह आप देखेंगे ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं, हॉस्पिटल और आपका नेक्स्ट अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन फिर भी मैं यहाँ पर क्लियर कर दे रहा हूँ, पॉइंट उठाएं। जितने भी आप लोग जो है एमआर वगैरह जितने भी आप देख रहे हैं फार्मेसी के, जितने भी चाहे वो सरकारी हो चाहे प्राइवेट हैं, वो डी फार्मा जरूर किए रहेंगे। बिना डी फार्मा के उनका कोई रिलेशन नहीं पूरा होता है। ऐसी स्थिति में ये माना जाएगा वो अयोग्य हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये काफ़ी नोटिस का बिंदु था। यहाँ ड्रग मार्केटिंग जो है काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नोटिस का पॉइंट है। यह दवाइयाँ बन चुकी हैं, इन्वेंशन हो चुका है और तमाम चीज़ें हो चुकी हैं, इसके बाद मार्केटिंग की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू बढ़ जाती है। बिना मार्केटिंग के संभव नहीं है किसी भी दवा का पूर्ण रूप से इस्तेमाल हो पाना। तो ध्यान दीजिएगा, फिर उसके बाद आता है इसका जो स्टोरेज होता है। बड़ी बड़ी कंपनियों का काफ़ी ज़्यादा ऐसे एक प्रकार का स्टोरेज एरिया होता है जहाँ पर स्टोर किया जाता है। उस स्टोर में फार्मेसी की काफ़ी ज़्यादा आवश्यकता होती है। स्टोर में जो यूँ कहें कि जो सदस्य होते हैं उनमें भी फार्मेसी के ही सदस्य उसको पूरी तरीके से क्रियान्वयन के रूप में देखभाल करते हैं, केयरिंग करते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो स्टोरेज की बात आती है, यहाँ पर स्टोर और स्टोरेज के जो यहाँ पर सेशंस होता है वो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, इसी के अंतर्गत आता है। ध्यान दीजिएगा, डी फार्मा के ही अंतर्गत आता है। स्टोरेज का जो महत्वपूर्ण यहाँ पर पॉइंट बनता है वो इसी के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट इसी में मैं बता रहा हूँ और करके ध्यान दीजिएगा, डिस्ट्रीब्यूशन जो वितरण की जो व्यवस्था होती है वो भी इसी के अंतर्गत आता है। जैसा कि मैंने यहाँ पर लिखा है, ध्यान दीजिएगा, इसका अंतिम बिंदु है। ये काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी आसान तरीके से, किसी प्रकार का कन्फ्यूजन नहीं, बहुत आसान तरीके से आप इसको जान सकते हैं। जैसे कि अपन देख रहे हैं, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग, मतलब स्टोर और वितरण दवाइयों का स्टोरेज और वितरण की प्रक्रिया किसके अंतर्गत आता है, डी फार्मा, डिप्लोमा इन फार्मेसी के अंतर्गत आता है, जिसकी योग्यता फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी 12th के बाद किया जाता है, वो इसी सब के अंतर्गत आता है। ये काफ़ी शॉर्ट में आप लोग इसको जो है क्लियरफाई कर लिए होंगे। ओरल में एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ, डी फार्मा का रिलेशन जो है ड्रग से है, फिर उसके बाद ड्रग मैन्युफैक्चरिंग से है, फिर ड्रग क्वालिटी से है, फिर उसके बाद नेक्स्ट का जो इसका पॉइंट है
ड्रग मार्केटिंग से है, स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग से है। तो ये पॉइंट आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल लगा होगा। जो डी फार्मा के स्टूडेंट प्रिपरेशन के तौर पर अपने आप को देखते हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो लोग जो है एडमिशन ले चुके हैं डी फार्मा के कॉलेज में, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा विशेष महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत लोगों को डी फार्मा के बारे में, जैसे मान लीजिए किसी तरीके से अगर मान लीजिए कोई कंपनी आती है डी फार्मा के बारे में आपको जानकारी के तौर पर देखती है, अर्थात आपका इंटरव्यू लिया जाता है, ऐसी स्थिति में आप लोगों को डी फार्मा के बारे में नॉलेज नहीं हो पाता है। तो वो आपको कंपनी क्या करती है, आप तो कोर्स तो कर रहे हैं लेकिन आपको पूरी तरीके से क्या करती है, नकार देती है, निकाल देती है, अर्थात आप इंटरव्यू से पूरी तरीके से रिजेक्ट माने जाते हैं। ऐसी कंडीशन में ये वीडियो उन छात्रों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल हो और समय न जाया जाए, ऐसी स्थिति में आपको पार्ट वाइज आप लोगों को उपस्थित कराऊंगा। साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं कि जैसा कि बता रहे हैं ये इसमें, और आगे मैं इसमें बता देता हूं आप लोगों को, जो योग्यता है ये भी क्लियर हो गया, आपका बर्स ड्यूरेशन भी क्लियर हो गया। फिर उसके बाद इसमें आते हैं सेक्टर कैरियर। डी फार्मा का जो करियर होता है वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, काफ़ी ज़्यादा नॉलेजेबल होता है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी होती है। प्राइवेट और जो है प्राइवेट सेक्टरों में इसकी काफ़ी मांग है, काफ़ी भरमार है जो है चारों तरफ से, और साथ ही साथ इसका गवर्नमेंट के क्षेत्र में काफ़ी ज़्यादा एक मांग है, क्योंकि कहीं भी भारत में कहीं भी मेडिकल की सुविधा जो है पूरी तरीके से अपने विकसित रूप से क्रियान्वित नहीं है। ऐसी स्थिति में काफ़ी ज़्यादा इसकी मांग है। डी फार्मा के जितने भी लोग हैं उनका जो संवैधानिक वेतन है सरकारी गवर्नमेंट के रूप से वो भी मैं बताऊंगा, साथ ही साथ जो प्राइवेट रूप से जो है वो भी मैं बताऊंगा। ऐसी स्थिति में आप लोग नेक्स्ट के एपिसोड में ज़रूर मैं बताऊंगा। तब तक मैं ओरल में बता देता हूँ इसका जो सेक्टर है वो जैसे आपका प्राइवेट सेक्टरों में, जैसे आपका मेडिकल स्टोर हुआ, मेडिकल स्टोर आप खोल सकते हैं डी फार्मा से, आप हॉस्पिटल खोल सकते हैं, और दवाइयों के जो लिमिटेड फैक्ट्रियां हैं लिमिटेड डी फार्मा संबंधित, उसमें रिसर्च कर सकते हैं, स्टोरेज में आप लोग वर्क कर सकते हैं, और ऐसे ही आप लोग जो है किसी हॉस्पिटल में फार्मेसी के तौर पर अपने आप को योग्यता के आधार पर क्रियान्वित कर सकते हैं, अर्थात उसमें आप लोग वर्क कर सकते हैं। ये आप लोगों का एक प्रकार से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। और दूसरी बात, आजकल जो है एक मैं महत्वपूर्ण बात बता देता हूँ, जितने भी हॉस्पिटल हैं, जितने भी कहीं ना कहीं इससे जो है दवाइयों से रिलेशंस है, अर्थात पेशेंट और दवाइयों का रिलेशंस है, उसमें फार्मेसी की काफ़ी ज़्यादा मांग है, काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। वो बराबर जो है ऐसे जॉब निकलते रहते हैं, चाहे वो लिमिटेड हो चाहे वो गवर्नमेंट हो, दोनों कंडीशनों में निकलता रहता है। तो ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा नॉलेज की बात है। तो ऐसी स्थिति में आप लोग प्राइवेट सेक्टरों का इसमें आप लोगों का क्रियान्वयन हो गया होगा, नॉलेज हो गया होगा। और साथ ही साथ आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि जो है जैसे आप सरकारी क्षेत्र में जाना चाहते हैं, इसमें कैरियर भी मैं इंक्लूड कर देता हूँ। नेक्स्ट में आपका इसमें जो है ये भी बताऊँगा कि जो है डी फार्मा को करने के बाद आपका वेतन क्या होगा सरकारी और प्राइवेट सेक्टरों में। साथ ही साथ आपको ये भी बताऊँगा कि इसमें करियर किस तरीके से आप लोग चुन सकते हैं। करियर को आज मैं बता रहा हूँ, करियर को कैसे चुन सकते हैं। साथ ही साथ आप लोगों को ये भी बताऊंगा डी फार्मा और बी फार्मा में पूरी तरीके से क्लियरिफाई करूंगा कि क्या मतलब जो है इसमें दोनों में डिफरेंसेस क्या हैं, और साथ ही साथ इसमें प्रत्येक वर्ष के जो कोर्स हैं क्या क्या इसमें पढ़ाए जाते हैं वो भी आप लोगों को मैं बताऊंगा। तो जैसे इसमें मैं बता देना चाहता हूं, इसमें आपको ड्रग इंस्पेक्टर बनने का पूरी तरीके से इसमें चांसेस है। ड्रग इंस्पेक्टर का एक ऐसा पोस्ट है जो मार्केटिंग में काफ़ी ज़्यादा इसकी वैल्यू है, काफ़ी ज़्यादा इसमें कमाई है, काफ़ी ज़्यादा इसमें जो है इसकी मान्यता है। डी फार्मा यदि आप करते हैं तो ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ड्रग ये सरकारी विभाग की मैं बात कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया कि इसके पहले प्राइवेट सेक्टरों में, उसके बाद मैं आज इसमें इसी वीडियो में मैं आपको गवर्नमेंट जो है जो अधीन आप लोग काम करेंगे डिप्लोमा इन फार्मेसी के बाद, तो उसमें ध्यान दीजिएगा आप लोग ड्रग इंस्पेक्टर बन सकते हैं। ड्रग इंस्पेक्टर जैसे कि आप लोग जानते हैं जो मेडिकल स्टोर वगैरह या स्टोरेज करने वाले जितने भी लिमिटेड या जो है प्राइवेट रूप से जो क्रियान्वयन होते हैं मार्केट में, उनको पूरी तरीके से जाँच की प्रक्रिया में अपने आप को स्थान देते हैं। तो ध्यान दीजिएगा ड्रग इंस्पेक्टर। उसके बाद ड्रग मैन्युफैक्चरिंग जो है कंपनी में आप काम कर सकते हैं जो गवर्नमेंट की कंपनी होगी। उसके बाद मेडिकल जो है
ट्रांसपोर्टेशन में अपने आप को रख सकते हैं, और उसके बाद जो है मेडिकल मार्केटिंग में आप लोग अपने आप को रख सकते हैं। फिर उसके बाद रिसर्च सेंटर, जो रिसर्च काफ़ी दवाइयाँ ऐसी बनती हैं जो रिसर्च सेंटर जो गवर्नमेंट के होते हैं उसमें आप लोग अपने आप को स्थान दे सकते हैं। साथ ही साथ स्टोरेज जो गवर्नमेंट के होते हैं उसमें भी आप लोग स्थान दे सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोगों को बताऊं कि जो डिप्लोमा फार्मेसी के छात्र गवर्नमेंट रूप से चुने जाते हैं उसमें भी आप लोगों का सेक्टर गवर्नमेंट के क्षेत्र में हो सकता है। और उसके बाद साइंटिफिक ऑफिसर भी बनने का पूरी तरीके से मौका मिलता है डी फार्मा के क्षेत्र से। आप लोग साइंटिफिक ऑफिसर भी बन सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, ये सभी महत्वपूर्ण आपका प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टरों में दोनों तरीके से क्लियरिफाई हो गया होगा। काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन रहा होगा इसके पहले वीडियो ना देखने की वजह से। जैसे मान लीजिए मैं काफ़ी शॉर्ट में काफ़ी आसान तरीके से काफ़ी जो है नॉलेजेबल के तौर पर आप लोगों को यहाँ पर प्रस्तुत किया हूँ। आप लोगों का कोई पार्ट छूटने ना पाए, प्रत्येक पार्ट को पूरी तरीके से आसान तरीके से आप लोग क्लियरिफाई करते हुए देखिएगा। ये पहला पार्ट है, इसके बाद मैं लगातार पार्ट आप लोगों को देता रहूँगा। आप लोग प्रत्येक पार्ट को देखिएगा और कैसे करियर चुने, और करियर के बाद हमें क्या क्या सैलरी मिलेगी, और साथ ही साथ इसके बाद जो है हमें क्या करना होगा जिससे हमें अपने सेक्टर चुनने को आसानी हो, या कोई कंपनी किस तरीके से प्लेसमेंट करती है, गवर्नमेंट किस तरीके से प्लेसमेंट करती है, वो सारी नॉलेज की वीडियो जो है आप लोगों को नेक्स्ट में मैं जरूर दूंगा। नेक्स्ट के एपिसोड में आप लोगों को मिलेगा, अर्थात नेक्स्ट पार्ट में आप लोगों को मैं दूंगा। ये नॉलेजेबल वीडियो आप लोगों को कैसा लगा आप लोग जरूर बताइएगा, जिससे मुझे एक आत्मिक सुख प्राप्त हो, पूरे परिवार को एक सुदृढ़ रूप से कॉन्फिडेंस की स्थिति में अपने आप को देखे। ऐसी स्थिति में आप लोग विचार दीजिएगा। साथ ही साथ वीडियो को शेयर कीजिएगा कम से कम 5 ग्रुपों में, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा ये जो है वीडियो जाए, जिससे जो करियर चुनने वाले स्टूडेंट हैं उनको आसानी हो। आशा करता हूँ ऐसा आप लोग अवश्य करेंगे। इन्हीं सब शब्दों के साथ पॉलिटेक्निक के जितने भी डी फार्मा से रिलेशन के जितने भी छात्र हैं उन सभी को मैं अग्रिम बधाई देते हुए आज की इस वीडियो को मैं यहाँ पर इसका जो है अंत करता हूँ। नेक्स्ट के एपिसोड में फिर मिलता हूँ। तब तक के लिए सभी लोग जो है तन्मयता के साथ अपना काउंसलिंग करवाइए, अपना विद्यालय चूज कीजिए, और उसके बाद मुझे जानकारी देते हुए अपने आप को पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस भी रखिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते, तब तक के लिए जय हिंद, जय युवा।